डूटा का नाम लिया जा रहा है कि डूटा भी सांठ-गांठ में शामिल थी डॉक्टर रितु की आवाज दबाने में और इसका केस रफा दफा करने में। और ये प्रिंसिपल साहिबा अभी आपको कहती हुई सुनेंगी कि हमने उनसे भी बात कर लिया और इस मामले को कैसे हम करेंगे, यहां तक कि अभी हम डॉक्टर रितु पे हाथ नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इसका काम करेंगे। ये तक बातें, और वही हो रहा है आज। अभी हाथ लगाने का मतलब नहीं बनता, अभी टच करने का मतलब बहुत मुश्किल है। ये बात पार्लियामेंट में मैं चाहती थी कि हमारे भाई साहब बताए, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। एनडी केस में राजकुमार सुवालिया जी हैं, क्योंकि इस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उनसे बात किया। अब बताइए, टीचर बनने लायक हो, आपकी कम्युनिटी को बदनाम करेगी और हमारी ही ग्रुप के अगेंस्ट ऐसे बात करती है। 26 तारीख को दोबारा हम आह्वान कर रहे हैं आरएसएस के लोगों को, ये बताएं कि हम डॉक्टर रितु को, अपने समाज की महिला को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी आरएसएस के गुंडे को। 26 फरवरी 11 बजे वही गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी, आप सभी लोगों को आना है। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का 174वां दिन है और ये 174वां दिन इस बात की गवाही है कि अब इसके आगे जो ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं वो आगे से अब किसी हालत में नहीं होने दिए जाएंगे। हम लोग बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं और हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं, सबूतों के साथ की हैं, कि डॉक्टर रितु एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस जहर का जो देश की हर एक यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिससे SC ST OBC और दूसरे कमज़ोर वर्गों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ हकमारी इस हद तक हो रही है कि उसमें वाइस चांसलर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेजेस। यहाँ तक कि दुख और शर्म की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी और जो SC ST कमीशन बने हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। जो हाईएस्ट लेवल पे भी लोग बैठे हैं वो भी एकदम आवाज़ दबाने के लिए और ये हकमारी करने में पूरी तरीके से शामिल नहीं, एक क्रिमिनल के तौर पे कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं कि तुम सब ये काम करो। जब ये मामला हमारे पास आएगा तो हम इसको दबा देंगे और जो मुलजिम है, जैसे पुलिस डॉक्टर रितु के मुलजिमों के साथ सांठ-गांठ करके हमले करा रहे हैं। आशुतोष के ऊपर हमला हुआ जानलेवा, क्यों? कि डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट छोड़ दो। लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। पूरे देश से जो लोग आगे प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोली, अरेस्ट, सब गरीब मजलूमों के ऊपर। क्या? कि डॉक्टर रितु के इस नौकरी नहीं न्याय का साथ मत दो। उसका गवाही खुद जो ये क्रिमिनल प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसी की ज़बानी, उसी के मुंह से हम आप लोगों को पहले सुनवाना चाहते हैं। एक रिकॉर्डिंग है जो किसी ईमानदार व्यक्ति ने, जो इन्हीं प्रिंसिपल का साथी और जानने वाला है, उसका दिल जब फट गया इतने अन्याय से तो उसने हमें भेजी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं। ये डॉक्टर सविता रॉय की आवाज़ है और वो क्या बोल रही हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो आपको आसानी रहे। एक NDTF है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है ना, RSS की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक जो मेंबर हैं राजकुमार फुलवारिया, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी प्रॉक्टर हैं। ये वही डिप्टी प्रॉक्टर हैं जिनकी बॉस ने, रजनी अब्बी ने, रितु के ऊपर हमला करवाया था, जानलेवा हमला, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के SC शेड्यूल कास्ट मोर्चा के। ये दुख की बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी छांट छांट के ऐसे लोगों को लेते हैं जो अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने में उनका साथ नहीं बल्कि उनके आगे रहकर हम लोगों के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ उनके ऊपर हमले कर सके। दूसरा नाम है इसमें वाइस चांसलर योगेश सिंह साहब का, जो लिया जा रहा है खुद प्रिंसिपल साहिबा, क्रिमिनल प्रिंसिपल साहिबा के मुंह से। डूटा का नाम लिया जा रहा है कि डूटा भी सांठ-गांठ में शामिल थी डॉक्टर रितु की आवाज़ दबाने में और इसका केस रफा दफा करने में। तीसरा नाम लिया जा रहा है किरित सोलंकी साहब का, ये चेयरमैन है। देखिए,
पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC/ST, और ये प्रिंसिपल साहिबा अभी आपको कहती हुई सुनेंगी कि हमने उनसे भी बात कर ली है और इस मामले को कैसे हम करेंगे, यहाँ तक कि अभी हम डॉक्टर रितु पे हाथ नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इसका काम करेंगे। ये तक बातें, और वही हो रहा है आज। ये जो इसको जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसका सबूत इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब आप सुनिए कि कौन कौन लोग इस बड़ी साजिश में शामिल हैं, और इस देश की जनता को अब तय कर लेना है कि RSS BJP के गुंडे यूनिवर्सिटीज़ चलाएंगे वाइस चांसलर की शक्ल में, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, प्रिंसिपल्स की शक्ल में, या देश के ईमानदार सच्चे नागरिक, वो चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आते हो, वो यूनिवर्सिटी चलाएंगे। ये फैसला हमें कर लेना है। आप लोग अब इस बात को ध्यान से सुने इसको। मेरे रिकॉर्ड में तो होगा रितु सिंह का नंबर। ये आवाज़ है उनकी प्रिंसिपल। उसको कहीं और सेट करना। मेरे रिकॉर्ड में तो होगा रितु सिंह का नंबर। अच्छा, हाँ, उसको कहीं और सेट करना पड़ेगा। वैकेंसी तो काफी निकल रही है। बराबर। वो क्या हो तो हम लोग वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे वाइस चांसलर वगैरह सबने हमने इसके खिलाफ स्टैंड लिया है ना। अच्छा, ये बात पार्लियामेंट में मैं चाहती थी कि हमारे वाइस चांसलर साहब बताए, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और सबने टीम ने मेरे को भी बंद कर दिया कि नहीं आप नहीं बोलो, यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, कुछ भी कर देंगे। फिर हम कहा, मैं चुप रही। मीटिंग के बाद मैंने बताया तो सोलंकी जी को फिर हमने बाद में उनसे ब्रीफ कराया था। एनडी केस में राजकुमार सुवारिया जी हैं, क्योंकि इस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उनसे बात किया, उनको सारे पेपर दिखाए रितु सिंह के। मैंने कहा ये भाई साहब ये देखो, अब बताओ ये टीचर बनने लायक हो, आपकी ह्यूमैनिटी को बदनाम करेगी और हमारी ही ग्रुप के अगेंस्ट ऐसे बात करती है। तो राजकुमार सुवारिया जी ने जाकर के उनसे बात की थी, और जो SC/ST के जो आपके सोलंकी जी हैं उनसे भी बात की थी, सोलंकी जी से भी बात की थी। मैंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा। नोएडा से जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं समझ गया, और जाके सोलंकी जी से वो बात करके आई थी। इसलिए वो केस वहाँ इनका वहीं खत्म हो गया, नहीं तो ये तो बहुत ही मुश्किल हमारी। बराबर। तो सोलंकी जी को ये केस रितु सिंह का बिल्कुल पता होगा, आप बात करेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा। मैंने बल्कि सारी इसकी वीडियोस सोलंकी जी को भिजवा भी दिए थे। अच्छा, भिजवा भी दिए थे। अच्छा, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है कि जो जैसे इसकी बोलने की स्पीड है और वोकल जितनी है, अगर वो दूसरी तरफ के लिए बोले तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं इस चक्कर में आई डोंट नो कहीं हमारे को यूज ही ना कर ले कि देखो इन्होंने ये किया रिकॉर्ड बना करके फिर और हमारा काम खराब होगा इलेक्शन से आ रहे हैं ना। ऐसे अभी हाथ लगाने का मतलब नहीं लगता, ये इसके बाद ही ये जो हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे को यूज कर लेगी। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी सीधी लड़की नहीं, इसको अभी टच करने का मतलब बहुत मुश्किल है। तो देख लिया आप लोगों ने, अभी टच करने का मतलब। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जब केस चल रहा था, ये उस समय की रिकॉर्डिंग है, और पार्लियामेंट्री कमेटी में चलने के बाद कैसे इन्होंने सोलंकी जी को मैनेज कराया, अपने एक खुद के साथी, खुद कम्युनिटी बता रही हैं आपकी कम्युनिटी के हैं, आप जाके मैनेज करो, और उन्होंने मैंने उससे कराया। और अभी इसे हाथ लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, वक्त लगाने पर हाथ लगाएंगे, और वो वक्त ये नज़र आ रहा है आप लोग। और उसमें पुलिस शामिल है, उसमें अमित शाह जी की पुलिस शामिल है, उसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल हैं, प्रॉक्टर शामिल है, रजिस्ट्रार शामिल है, और डीन ऑफ कॉलेजेस शामिल हैं। वो आप सब लोग देख ही चुके हैं। और दिल्ली पुलिस कैसे अपराधी बन के, और उसमें ABVP के कार्यकर्ता, गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से हमले कर रहे हैं इनके ऊपर रोज़, और पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है, बल्कि उनकी मदद कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो ये प्लानिंग पहले से ही तय थी कि डॉक्टर रितु को अभी नहीं, बाद में हाथ लगाना है। अब वो हाथ लगाने की स्थिति आ गई है। अब ये समाज को तय करना है, क्या इन गुंडे मवालियों को, RSS और BJP के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के, ABVP के, डॉक्टर रितु को, आशुतोष को, और इन जैसे सभी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को, जो रोहित वेमुला से लेके अब आज जो परसों एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ IIT में, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वालों को ये RSS के गुंडे हाथ लगा पाएंगे
या नहीं लगा पाएंगे, ये समाज को तय करना है। इसीलिए 26 तारीख को दोबारा हम आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग आएं और इन आरएसएस के लोगों को ये बताएं कि हम डॉक्टर रितु को, आशुतोष को और हर अपने समाज की महिला को और हर नौजवान को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी आरएसएस के गुंडे को, किसी आरएसएस के गुंडे की, किसी वाइस चांसलर की, किसी सोलंकी जी की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये सोच में नहीं आना चाहिए कि हम इन लोगों को हाथ लगा लेंगे और इनके हक और इंसाफ की लड़ाई को इस तरीके से बलपूर्वक दबा लेंगे। तो 26 तारीख को 11 बजे, 26 फरवरी 11 बजे वही गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी, आप सभी लोगों को आना है। जो मेट्रो है स्टेशन विश्वविद्यालय का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार मेट्रो ही बंद करा, मेट्रो को रुकवाना ही बंद करा दिया विश्वविद्यालय पे। हमारे पिछले वाले प्रोटेस्ट के दिन जीटीबी नगर विधानसभा और विश्वविद्यालय पे मेट्रो ही रुकी नहीं इन तीनों स्टेशंस पे। तो दो इन विधानसभा रुक रही थी और जीटीबी रुक रही थी। हाँ, विश्वविद्यालय पे मेट्रो रुकना ही बंद करा दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने हद तक ये लोग गिर सकते हैं। मेट्रो कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की और आरएसएस बीजेपी के लोगों की तो बात ही क्या करनी है। तो 26 तारीख 11 बजे सुबह गेट नंबर 4, वही गेट नंबर 4 जो इतिहास लिखेगा, वहाँ पे आपको सबको आना है डॉक्टर रितु के सपोर्ट में, आशुतोष की सपोर्ट में और इस इंसाफ की लड़ाई के लिए, नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई में 26 फरवरी को आप सब लोगों ने दोबारा आना है ताकि डॉक्टर रितु की जान बचाई जा सके और न्याय हासिल किया जा सके। सबके लिए न्याय की लड़ाई है। धारा 144 लगा के जो अपराध कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने के लिए, ये अपराध है, चलेगा नहीं। हम लोगों के ऊपर जो फर्जी एफआईआर किए हैं वो भी अपराध है, वो चलेगा नहीं। पुलिस के अधिकारी भी इन सब में अरेस्ट होंगे। इसलिए हम बार बार उनको समझा रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम करो। अमित शाह साहब के, मोदी जी के और आरएसएस के, बजरंग दल के जो गुंडे हैं उनके कहने पे काम मत करो, आपका नुकसान हो। 6 तारीख को पत्रकारों को जो उठा के लेके गए ना, वो नहीं बख्शा जाएगा किसी भी हालत में। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप हम पे जो भी हमला करना है करो। पत्रकारों को अगर टच किया गया तो फिर वो लाइन क्रॉस होगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आखिरी वार्निंग समझ लें इस बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।